गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चला। ये सेइंग हालांकि बहुत पुरानी है, कहीं भी लगाई जा सकती है, स्टॉक मार्केट में भी। स्टॉक मार्केट में कोई भी निवेशक इसलिए ट्रेडिंग नहीं करता कि उसको नुकसान हो, लेकिन नुकसान होता है, होगा भी, चाहे वो राकेश झुंझुनवाला है, वॉरेन बफे है, कोई भी बड़ा निवेशक है। नुकसान स्टॉक मार्केट में निवेश का एक पार्ट है, एक रिस्क हमेशा रहेगा। लेकिन एक स्मार्ट निवेशक, एक स्मार्ट इन्वेस्टर बाकियों से अलग इसलिए है क्योंकि वो लॉस को अवॉइड करना नहीं चाहता, लॉस को मिनिमाइज, कम से कम करना चाहता है। मतलब आपकी ट्रेड में अगर आपको 7 से 8% लॉस पे है, उस ट्रेड को आप होल्ड करके बैठे रहेंगे। आपका विश्लेषण, आपका एनालिसिस कहता है कि स्टॉक प्राइस अभी और गिरेगा, तो भी आप होल्ड करेंगे, तो वो गलती है। एक स्मार्ट निवेशक अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देता है, अपनी गलती मानता है कि उसके एनालिसिस में कुछ गलती थी शायद, और वो अगली ट्रेड की तरफ देखता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से मैं डील करता हूं अपने लॉसेस के साथ, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म। आप भी शायद कुछ सीख पाए, और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या कवर होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में नुकसान को कैसे डील करते हैं उसको जानने से पहले देखते हैं कौन कौन से तरह के नुकसान होते हैं। सबसे पहला है कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस तब होता है जब आपका जो परचेज प्राइस है वो ज्यादा है आपकी सेलिंग प्राइस से। आपने 5,000 रुपए के स्टॉक खरीदे और आपने जब बेचा तो वो 4,000 की वैल्यू के थे, तो आप 1,000 रुपए के नुकसान पे, मतलब कैपिटल लॉस पे गए। कुछ लोग इन ट्रेड्स को होल्ड ऑन करके रखते हैं, चाहे मार्केट एग्जैक्टली ऑपोजिट उनको बोल रही है कि स्टॉक अभी और गिरेगा, लेकिन वो इसके बावजूद उसको होल्ड ऑन करके रखते हैं और ज्यादा नुकसान करवा बैठते हैं। तो आपको प्राइस पॉइंट एग्जिट लेवल पे भी देखना होगा कि कौन सा सही है, और आप उस स्टॉक के ट्रेड से अपने एग्जिट कर सकते हैं। और कैपिटल लॉस होगा, डेफिनेटली होगा, बट कितना कम हो सकता है वो आपकी चॉइस है। दूसरा लॉस है अपॉर्चुनिटी लॉस। ये तब होता है जब स्टॉक मार्केट में जो आपका प्राइस है एक्चुअल पे ऑफ और जो ऑप्टिमल प्राइस होता है उसमें डिफरेंस हो। मतलब मान लीजिए कि आपने इन्फोसिस के 20 शेयर खरीदे, इस समय हर एक शेयर 500 रुपए का था, तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आपकी 10,000 रुपए की थी। आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है, मान लीजिए 1 साल बाद 1-2% या बिल्कुल नहीं गिरा या बढ़ा भी नहीं, एक तरीके से जो 10,000 रुपए आपने लगाया था वो आज भी 10 या 10,500 है। आपको लगेगा अरे मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, अभी मैं ठीक ठाक पोजीशन पे बैठा हूं, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी लॉस का सामना करना पड़ा है। मतलब अगर यही पैसा आप किसी प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो में लगाते जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता था, तो आप वहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। दूसरा, इन्फ्लेशन, महंगाई, जो दर 4-5% होती है, जिसको आपको डेफिनेट लेवल पे बीट करना ही है, उसको आपने बीट नहीं किया। जो 10,000 रुपए की वैल्यू पिछले साल थी वो आज नहीं रही है, तो एक तरीके से आप ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी लॉस खा चुके हैं। और तीसरे टाइप का नुकसान है मिस्ड प्रॉफिट लॉस। ये तब होता है जब एक ट्रेडर अपनी पोजीशन को अनरीजनेबल समय पर होल्ड करके रखता है। मतलब स्टॉक मार्केट में जब ट्रेडिंग करते हैं तो ज्यादातर ट्रेडर को पता नहीं है कि स्टॉक का टॉप आ चुका है या बॉटम आ चुका है, मतलब एंट्री एग्जिट पॉइंट आ चुके हैं। एक स्टॉक प्राइस ऑलरेडी बढ़ रहा है। वोलेटिलिटी जो स्टॉक्स में ज्यादा होती है उसमें ऐसा देखा जाता है, और एक पॉइंट पे आके जो स्टॉक बढ़ रहा था वो गिरना शुरू हो जाता है। तो उसने एक टॉप पॉइंट, एक हाई पॉइंट टच किया था जहां पे एग्जिट किया जा सकता था, प्रॉफिट बनाया जा सकता था, लेकिन सिंस वोलेटाइल स्टॉक था वो गिरना शुरू हो गया है, अब उस प्राइस पॉइंट को वो टच नहीं कर पाएगा। तो एक तरीके से ये मिस्ड प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी थी और ये मिस्ड प्रॉफिट लॉस भी हुआ है। तो ये 3 तरह के नुकसान होते हैं जो स्टॉक मार्केट में अलग अलग ट्रेडर्स को अलग अलग समय पे देखने पड़ते हैं। और अब इन लॉसेस को डील कैसे करना है, फेस कैसे करना है। 5 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप आपको है जो यूज करना, वो है एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिम्मेवारी उठाइए। नुकसान हुआ है, समझिए उस चीज को। गलती हो सकती है ट्रेड में, एनालिसिस में, चाहे आप कितने ही मर्जी एक्सपीरियंस ट्रेडर क्यों ना हो, ये सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ेगा। एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एग्जिट ऑफ योर ट्रेड। आपको एक रीजनेबल प्राइस पॉइंट दिख जाएगा जहां पे आपको लगता है कि अब स्टॉक ये बढ़ने वाला नहीं है, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। तो उस केस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारी को एक्सेप्ट कीजिए, मूव ऑन कीजिए। दूसरा है पुट द लॉस इन पर्सपेक्टिव। देखिए कि नुकसान क्यों हुआ, क्या पर्टिकुलर एरियाज थे जो आपने
मिस किए, क्या अपॉर्चुनिटी थी जो आपने नहीं देखी। तो एक तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए कि कहां पे इस लॉस को रोका जा सकता था या और भी कम किया जा सकता था। तीसरा पॉइंट है एनालाइज योर चॉइसेस। आप अपने ओवरऑल ट्रेड प्लान में देखिए कि कितना आपने लॉस ट्रेड किया है, कितना प्रॉफिटेबल ट्रेड किया है। प्रॉफिटेबल ट्रेड में आपने ओवरऑल लेवल पे क्या स्टेप्स उठाए थे और जो लॉस मेकिंग अपॉर्चुनिटीज थी उसमें क्या आपके वीक स्पॉट्स थे, ये देखने लगातार जरूरी है। इसको इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान भी कहा जाता है, स्विंग ट्रेडिंग में भी इसको यूज किया जा सकता है, मैं भी करता हूं। इसमें ओवरऑल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग ये देखी जाती है कि जो भी आपने ट्रेड्स प्लेस की हैं उसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, कौन सी वर्क की, कौन सी नहीं, ताकि आप वो वाली गलतियां दोबारा ना कर सकें। नंबर 4, प्लानिंग कीजिए। स्टॉक मार्केट में बिना प्लानिंग पे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट काम नहीं करने वाली। कुछ गेसेस आपके चल सकते हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म गेम नहीं बनेगी। आप ज्यादातर गेसेस पे जिंदा स्टॉक मार्केट में नहीं रह सकते। तो आप अपने एक्सपीरियंस बाय टाइम देखिए, जब नुकसान होगा वो भी एक एक्सपीरियंस देता है, प्रॉफिट तो डेफिनेट लेवल पे देता ही है। तो इस नुकसान को अपने आप को डिफाइन मत करने दीजिए, इसको एक तरीके से अपने स्ट्राइड में लीजिए, पॉजिटिवली लीजिए और प्लान में इसको शामिल कीजिए ताकि आप इस तरह की गलती ना कीजिए। और नंबर 5 जो मैं डेफिनेटली करता हूं, आई स्टे मोटिवेटेड। ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, आउट ऑफ स्टॉक मार्केट है, ये किसी जगह पे भी अप्लाई की जा सकती है। यहां पे भी आपको करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में काफी बार मोरल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, लेकिन आपको अपने आप को किसी ना किसी लेवल पे मोटिवेट करके रखना है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप एक एनालिसिस के ऊपर कर रहे हैं और किस बेसिस पे आप स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं, कौन से प्राइस पॉइंट को पिक कर रहे हैं, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। और अगर ऐसा है और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, बड़ा प्रॉब्लम है, आपको ऐसा करना है। और अगर आप कर रहे हैं तो सर्टेन लेवल पे मोटिवेटेड रहिए और आप इन नुकसानों को सामने से देखिए और फेस कीजिए। इट इज एब्सोल्युटली ओके टू हैव अ लॉस मेकिंग डे। पूरा का पूरा अगर आपको दिन नुकसान होता है, मूड खराब होगा, इट्स एब्सोल्युटली ओके, बट अगले दिन फिर से आप स्टॉक मार्केट में एक नए ट्रेड के साथ आगे आइए। तो इमोशनली और फाइनेंशियली कुछ ना कुछ लेवल पे कंसर्न्स आएंगे, लेकिन लॉसेस को आपको डील करना है अगर आप लॉन्ग टर्म में अपने स्टॉक मार्केट जर्नी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो क्विटर नहीं बनिए, स्टॉक मार्केट में अड़े रहिए, टिके रहिए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है, थोड़ा अपना प्लान बताने की कोशिश की है कि किस तरह से मैं अपने नुकसानों को झेलता हूं, स्टॉक मार्केट में फेस करता हूं और शायद आपको भी ये हेल्पफुल हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं, उनका भी शायद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और डिजिटल ब्लॉगर को स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच अगेन, बाय।